चारा के चौथे चक्र की करते हैं। दरअसल रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में आज फिर से चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू ने हाजिरी लगाई है। चारा घोटाले के दूसरे केस में सजा काट रहे लालू यादव सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश हुए। फिर हाजिर हुए लालू, सीबीआई की अदालत में लगाई हाजिरी। बचने का नहीं दिख रहा कोई चारा। चारा घोटाले से संबंधित आरसी 47 केस में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू यादव की सीबीआई के विशेष जज प्रदीप कुमार की कोर्ट में पेशी हुई। लालू को तकरीबन रोजाना ही कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। लालू रांची के बिरसा मुंडा जेल से सीधे कोर्ट पहुंचे थे। इस केस में गवाह के कोर्ट नहीं आने पर जज ने सीबीआई को जल्द से जल्द गवाही पूरी कराने का निर्देश देते हुए फटकार लगाई। लालू जी आए, जेल से सशरीर उपस्थित हुए, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई गवाही नहीं थी। जो पहले भी कहते आ रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से कोई गवाह नहीं आ रहा, जिस कारण डिले हो रहा है केस में। और जज साहब ने भी आज सीबीआई को कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, जो भी गवाह को बुलाना है जल्दी बुलाइए, क्योंकि हम लोग के पास सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है जिसको ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्रवाई करना है। इसीलिए तो सीबीआई का कहना है कि मंडे से रेगुलर गवाह रहेगा। पेशी के दौरान आरोपी जगदीश शर्मा ने अपने टूटे हाथ का एक्सरे कराने के लिए जज से अनुमति मांगी। जज प्रदीप कुमार ने 29 जनवरी को एक्सरे कराने की अनुमति दी है। उन्हें कोर्ट से अनुमति मांगी कि 29 तारीख को हमको एक दिन का समय दिया जाए हुजूर, कि ताकि मैं अपना हाथ, टूटे हुए हाथ का एक्सरे करा सकूं। वो हमको रिम्स में जाने का अनुमति दिया जाए। कोर्ट ने बात को सुना और अनुमति दी। लालू पर दुमका ट्रेजरी से भी करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का केस चल रहा है। अन्य मामलों में 24 जनवरी को चाईबासा कोषागार केस में लालू यादव को दोषी करार दिया गया था और 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में अक्टूबर 2013 में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार कर दिया गया था। इसी साल 6 जनवरी को देवघर कोषागार से 84 लाख रुपए से ज्यादा की फर्जी निकासी मामले में भी लालू दोषी करार दिए गए थे और उन्हें 3.5 साल की सजा हुई थी। इन 3 मामलों के अलावा लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाला से संबंधित 2 और मामलों की सुनवाई अदालत में चल रही है। इनमें डोरंडा कोषागार और दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला शामिल है। बहरहाल सोमवार को एक बार फिर लालू कोर्ट में हाजिरी लगाएंगे। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। वैसे इस मौके पर लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि क्या वो जेल में कविता लिख रहे हैं, तो इस पर लालू ने कहा कि सब झूठ है, ट्विटर चलता रहता है और वो कोई कविता नहीं लिख रहे हैं। अपने चुटीले और चटपटे अंदाज से लोगों के दिलों तक पहुंचने में माहिर लालू यादव बेशक अभी जेल में हो, लेकिन उनके खांटी अंदाज में कोई कमी होती नहीं दिख रही। वो चाहे पेशी के दौरान चाय पीने की इच्छा जाहिर कर कुल्हड़ की चाय का मजा लेना हो, या फिर किसी सवाल के जवाब में मीडिया को ये कहना कि अंदर आकर देखो तो पता चलेगा। हालात चाहे जो भी हो, अंदाज वही है, बिल्कुल खांटी। इसी बीच लालू यादव के ट्विटर हैंडल से पोस्ट ट्वीट किया गया जिसमें एक कविता लिखी गई है। कविता भी लालू के रंग मिजाज वाली, जिसकी पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। रौंदोगे तो हिमालय बनूंगा, विष दोगे तो शिवाला बनूंगा, उधेड़ोगे तो दुशाला बनूंगा, जलाओगे तो उजाला बनूंगा, दफनाओगे तो निवाला बनूंगा, लालू लाल बिहार का जन्म जन्मांतर तक इस मिट्टी का रखवाला बनूंगा। हालांकि पेशी के दौरान जब इस बाबत लालू यादव से सवाल किए गए तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई कविता लिखी है। साथ ही कहा कि ये सब झूठा प्रचार किया जा रहा है। कोई कविता नहीं लिखा, झूठा खबर तुमको कोई देता है। आपके ट्वीट में है, हाँ तो ट्वीट करते रहो। कोई कविता नहीं लिखा, झूठा खबर तुमको कोई देता है। आपके ट्वीट में है, हाँ तो ट्वीट करते रहो। खैर हकीकत जो भी हो, कविता चाहे जिसने भी लिखी हो, लेकिन कविता साफ साफ लालू यादव के अनोखे अंदाज को जाहिर करती है।
कामरान, जी मीडिया, रांची।